अधिकतर लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि उन्होंने सारा ज्ञान और सारी बातें जो है कि जैसे एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क में जो डाटा जैसे फीड होता है वैसे ही आदमी ने अपने अंदर जो है ये डाटा की तरफ फीड कर लिया है। जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर कोई चीज़ डाटा की तरह अगर फीड होगी तो भाई जो जो ऊपर जब बाहर से कोई सवाल आएगा तो वही जवाब तुम्हारे आएंगे। सारे जवाब तुम्हारे बाहर से ही तुम्हारे अंदर इकट्ठा हुए हैं और वही जो इकट्ठा तुम्हारा जो डाटा हुआ है तुम्हारे दिमाग में पूरा जो डाटा भरा पड़ा है वही डाटा जो है जिस तरह के जवाब तुम्हारे अंदर है उसी तरह के जब सवाल उठते हैं तो तुम्हारे अंदर से वो जवाब आता है। जब तुम्हें दिक्कत परेशानियाँ जो है वो कुंठा और परेशानी तभी होती है जब तुम्हारे अंदर जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन जो ज्ञान तुमने अपनी खोपड़ी में भर लिया है उससे मिलता जुलता सवाल जब नहीं आता है तुम्हारे सामने तब तुम्हें दिक्कत होती है कि भैया जो है कि जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है इसका तो कोई जवाब ही नहीं दिमाग में आ रहा है। तो जब तुम्हारे दिमाग में जवाब नहीं आ रहा है तो भैया जाहिर सी बात है तुम्हें गुस्सा तुम्हें आएगी। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम जो है मासूम बच्चे हैं उन्हें स्कूल कॉलेज में दिक्कतें आ रही हैं परेशानियाँ आ रही हैं। मतलब हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको जो है मतलब दिमाग खाली है, दिमाग में कोई गंदगी किसी तरह की कमी या कहें या फिर मतलब किसी तरह की मतलब अभाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जो है उसको स्कूल में ये जो कॉन्वेंट स्कूल है ये जो मैकाले द्वारा जो बनाया गया है ये जो स्कूल कॉलेज जो है जो गली मोहल्ले में हर जगह नुक्कड़ में जो है खोले हैं जो अपने अपने कमाने का धंधा जो जिन लोगों ने बना रखा है स्कूल कॉलेज के माध्यम से स्कूल में शिक्षा छोड़ के सारी चीज़ें दी जा रही हैं। कपड़े भी दिए जा रहे हैं पैसे से और पेन हो गया पेंसिल हो गया रबड़ हो गया ड्रेस हो गया है ना। फिर जो है कि गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, रिक्शा वाले भी लगे हुए हैं ले जाने के लिए छोड़ने के लिए। तो ये सुविधाएं नहीं है। ये सुविधाओं के माध्यम से बच्चों को और हताश किया जा रहा है क्योंकि बच्चों को जब सुविधाएं मिल रही हैं जब तकलीफ़ें नहीं महसूस हो रही हैं तब जो बच्चा जो होता है जब उसे जो है जब अचानक से कोई दिक्कत तकलीफ जब होती है तब उसे जो है कुंठा और दर्द होता है दुख होता है कि यार मेरे साथ में ये ऐसे क्यों हो गया। उसने जब जो है कोई सिचुएशन कोई परेशानी झेली ही नहीं और जो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है जैसे जैसे दुनिया में आ रहा है जब तरह तरह के लोगों से मिल रहा है बातें सुन रहा है अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं तरह तरह के लोग हैं है ना तू तड़ाक और जो है कि मार पीट लड़ाई झगड़ा हो रहा है देख रहा है तो अंदर से और वो कुंठित हो रहा है सहम रहा है कि यार ये सब क्या है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें वो सीखी गई वो सिर्फ जो है 1% है 100% में। हमारे दिमाग को चारों तरफ से बढ़ना चाहिए ना कि हमें जो है कि मतलब खेल में भी बच्चा तुम्हारा जो है ठीक ठाक हो, तुम्हारा पढ़ने में भी तुम्हारा बच्चा सही हो, लड़ाई झगड़ा करने में भी तुम्हारा बच्चा सही हो, घर में काम करने में भी तुम्हारा बच्चा सही हो, हर जगह तुम्हारा बच्चा सही हो। तभी माना जाएगा कि जो बच्चे को हमने जो स्कूल कॉलेज में शिक्षा जो दी है वो किसी काम की है। ये जो मैकाले के द्वारा जो बनाई गई शिक्षा है ये मेरे भाई किसी काम की नहीं है। समझ रहे हो ना। जब सारे विचार और सारे थॉट और सारी जानकारियाँ सारी चीज़ें जब बाहर से ही आ रही हैं तो भैया फिर तुम्हारा अपनी खुद की थिंकिंग खुद का सोचना खुद का समझना है ना अपने मन को समझना फिर जो है तुम्हारे अंदर चेतन मन हो गया फिर अवचेतन मन हो गया है ना। एक ये समझो कि मतलब हमारे मतलब विचारों के अंदर क्या होता है कि जो ब्रह्मांड का पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा जो स्टोरेज है पूरी जो क्षमता है हर चीज़ को एक एक चीज़ को मतलब सही जगह से संभाल के रखी है हज़ारों करोड़ों सालों से संभाल के रखी है। सूर्य जो है कि अपने समय पे निकल रहा है, चंद्रमा जो है अपने समय पे आ रहा है, 15 दिन बाद छोटा हो रहा है, 15 दिन बाद बड़ा हो रहा है। याद से नहीं हम नहीं थे तब भी ये सब चीज़ें हो रही थी, हम नहीं होंगे तब भी ये सब चीज़ें होती रहेंगी, है ना।
तो क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें मतलब सारी चीज़ें मतलब अपने टाइम पे हो रही है, लेकिन आदमी का मन जो है, आदमी का दिमाग जो है कि उसको वो नहीं होने दिया जा रहा है जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा हुआ है। समझ रहे हो ना? ये साजिशें और ये सब चीज़ें जो हैं ये आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही हैं कि जिस चीज़ को होने के लिए मतलब मनुष्य जन्म जो मिला है स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के लिए, वो चीज़ें कहीं दूर दूर तक कहीं उसका मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज की पढ़ाई हो गई, शिक्षा हो गया, ये सब आज के टाइम में जो सब चीज़ें हो रही हैं उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन, कोई संबंध है ही नहीं इससे। तो भैया जब जो है कि कहीं ना इस बारे में कोई कहीं बात होती है ना? हमने मतलब भगवान बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, कृष्ण के गीता का उपदेश हो गया, जो आज तक उस लायक कोई किताब नहीं पूरी संसार, पूरी दुनिया में कोई राइटर ने लिखी जो कृष्ण का उपदेश, जो भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले जो चीज़ें बता के चले गई। 5000 समझो, यहाँ 100 साल आदमी ज़िंदगी जी ले तो बहुत बड़ी बात लगती है। 5000 साल पहले जब इतनी एडवांस चीज़ें जो करके जो पूरी दुनिया के सामने जब चीज़ें मतलब रखी गई थी, जब इतने एडवांस कल्चर, एडवांस सभ्यताएं उस टाइम हमारे यहाँ थी और आज के टाइम नहीं है। हमें लगता है कि मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इंटरनेट हो गया हमारे पास, और जो हो गया मतलब मेडिकल इंडस्ट्री इतनी ऊपर पहुंच गई है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी ऊपर पहुंच गई है ना? फिर भी हमें अपने देश के ऊपर गर्व नहीं होता है। भले हम जो है कि यहाँ पढ़ते, भले हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमारी जो निगाहें रहती हैं अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। हमने कभी अपना इतिहास छानने की कोशिश नहीं की कि जो आज जो है विकसित हुए बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये कमी है, हिंदुस्तान में बीमारी है, भुखमरी है, अशिक्षा की कमी है, ये चीज़ें की देन तो उन्हीं की है। इस चीज़ को तुम मानो चाहे ना मानो, ये सब चीज़ें जो देन जो है आज जो मतलब आदमी नौकरी के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, बीमार से आदमी परेशान है ना? तरह तरह की नई बीमारियाँ होती जा रही हैं, तो पेंडेमिक चलाता है, तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये सब चीज़ें आ नहीं रही हैं, लाई जा रही हैं। इसे जो कोई समझे चाहे ना समझे, भाई भगवान ने, नेचर ने, प्रकृति ने जो चीज़ें जो इतनी बेहतरीन रचना करके जो बनाई थी, है ना? तो उसमें मतलब उथल पुथल और जो है कि कई प्रजातियां आई, कई प्रजातियां चली गई, वो तो मतलब एक हिस्सा है प्रकृति का। लेकिन ये जो आज के टाइम में जो पैसे के माध्यम से आदमियों की ज़िंदगी को कंट्रोल की जा रही है, वही पैसे के पीछे जो लोग खड़े हैं, वही बैंकों के पीछे जो लोग खड़े हैं, वो पूरी देश को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें उनके स्कूल कॉलेज में क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा उस चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? और तुम्हारे और इतने मतलब पावरफुल लोग हैं, इतने ज़्यादा मतलब समृद्धि उन लोगों ने 200-300 सालों में इकट्ठा कर ली है बैंकों के माध्यम से। और बैंकिंग सिस्टम का पीछे का पूरा स्ट्रक्चर मतलब किसी स्कूल में, कॉलेज में, या फिर MBA वाले हो गए, CA वाले हो गए, इन लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ काम करने का तरीका सिखाया जा रहा है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में हो गए, चाहे बड़ी जो है ये मैनेजमेंट वाले कॉलेज हो गए, CA वाले कॉलेज हो गए, 5 साल 10 साल आदमी तैयारी करता है कि इसके पीछे का वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ इतना वो लोग करते हैं कि जो है कि किसी का जो है कि बिल किसी का बाकी है तो बिल देना हो गया, किसी का टैक्स बाकी है तो कितना जो है मूलधन था, कितना ब्याज था, वो सब चीज़ें को निकालना हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें जो बनी बनी कहाँ से, ये सब चीज़ें इनकी शुरुआत कहाँ से हो? जब तक जड़ें नहीं हमारी जब तक मजबूत होंगी, जब तक जड़ें हमारी जो है ज़मीन के अंदर चारों तरफ फैली नहीं होंगी, हमारा दिमाग जब तक चारों तरफ से फैला हुआ नहीं होगा, तब तक ये ऊपर पेंट पॉलिश करने का कोई मतलब थोड़ी है, डिग्री लेने का कोई मतलब थोड़ी है। एक डिग्री ले लो, BTech डिग्री ले लो, MTech डिग्री ले लो, डिग्री सारी डिग्री ले लो। डिग्रियों से क्या होता है मेरे भाई?
ये सिर्फ जो है आज के टाइम में सरकार के माध्यम से या फिर जो है कि ये मीडिया हो गई, पूरी इंडस्ट्री हो गई, है ना, स्कूल कॉलेज के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपके परसेंटेज, आपके नंबर अगर अच्छे हो तो आप हर फील्ड में बढ़ जाएंगे। भाई हर फील्ड में कैसे बढ़ जाओगे तुम, है ना। स्कूल कॉलेज के माध्यम से तुम अपने लाइफ के जो आगे की जो ग्रोथ है उसको तुम सीमित कर रहे हो, तुम लिमिटेड डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, जबकि तुम्हारा माइंड का कंडीशन क्या है कि वो लिमिटेड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। लेकिन ये कि लंबे समय तक जब जो है एक ही रास्ते पे तुम जब चल ही रहे हो तो भैया जाहिर सी बात है उसी रास्ते से अलग जब रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें तकलीफ होगी, अकेले हो जाने का डर हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, या फिर जो है डर होगा कि अरे किसी ने आज तक नहीं किया, मैं कैसे करूँगा। तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर से बचपन से ही भरी जा रही है। एक क्लास में 60 बच्चे अगर हैं तो 60 बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए मतलब कि आने वाले टाइम में बड़े हो जाने के बाद तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हारे लिए तुम क्या बनो क्या ना बनो। उन्हें अपना कोर्स, अपना सिलेबस पूरा करना है जो स्कूल कॉलेज ने उनको दिया है पूरा करने के लिए, और उस पर जो नंबर जो बच्चे लेके आ रहे हैं वो है उस पर मतलब क्लास के सारे बच्चों को बता देना है कि जो है तुम तेज़ बच्चे हो, तुम जो है कमज़ोर बच्चे हो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को उससे कहा जाता है कि थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए बच्चे पे, जबकि भैया ये सब चीज़ें स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है ये सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जबकि हर बच्चे के अंदर एक ही टैलेंट थोड़ी होता है। स्कूल कॉलेज में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से जो निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है रटने में, रट के जो है पेपर पे लिख देने में और नंबर ले जाने में अच्छे हैं। लेकिन वही बच्चे जो है स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, है ना, बीटेक डिग्री लेके, एमटेक डिग्री लेके, एमसीए डिग्री लेके, तो वही बच्चे जो है कि सबसे पहला काम उनके दिमाग में आता है कि नौकरी करो, है ना। जबकि आज के टाइम में नौकरी करने वालों की कमी नहीं है, नौकरी देने वालों की कमी है। क्यों? क्योंकि कंपनियों ने अपनी जो है कि इतनी सारी फील्डों में मोनोपोली खड़ी कर दी है। भाई बाहर की जो कंपनियां हैं उसको वो नौकरी देने के लिए कोई कंपनी थोड़ी यहाँ पे आती है, परिजाजी के माध्यम से हो गया, क्या है, जिस तरीके से भी हो गया, पेटेंट हो गया, लॉ हो गया, एग्रीमेंट हो गया, जब चीज़ों के माध्यम से नौकरी देने के लिए कोई कंपनी थोड़ी आती है। वो IPL के माध्यम से हो गया, टीवी न्यूज़ के माध्यम से हो गया, ऐड के माध्यम से हो गया, सेलिब्रिटी के माध्यम से, इन लोगों के चेहरे का इस्तेमाल करके वो अपनी प्रोडक्ट वो लोग बेच रही हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कमाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको चाहिए। वो प्रॉफिट लेके वो चाहे अपने देश में लेके जाए, या फिर जो है कि दूसरी ब्रांच खोली किसी कंपनी की, या फिर जो है एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो पैसा वो कंपनी अपनी कंपनी के IPO ले आए, स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट कर दे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है एक आदमी को सब चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे संभालो। तुम दुनिया छोड़ो, मतलब कंपनी छोड़ो, सब चीज़ छोड़ो, तुम अपनी ज़िंदगी को स्कूल कॉलेज के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे वो वहाँ से निकले हुए बच्चे सिर्फ इतना बता दें, जो आज जो है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के, 35 साल के हो गए हैं, वो इतना अभी अगर समझ गए कि भैया हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से मतलब गुजारनी है, ना हमें सरकार के ऊपर डिपेंड रहना है, ना माँ बाप के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। भाई जब बचपन में से लेकर इतने सालों तक तुमने सीखा, पढ़ा, और पढ़ते समझते, एक्सपीरियंस लेते अनुभव, पता नहीं ज़िंदगी के अनुभव होते होते जो 30-35 साल की उम्र पहुँचे, तो भाई यार सी बात है तुम्हें अपने दम पे तुम खड़े हो। लेकिन नहीं, अपने दम पे लोग खड़े नहीं हैं, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, नौकरी के ऊपर डिपेंड है, या फिर किसी कंपनी के ऊपर है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंड है। उनकी और ज़िंदगियाँ आसान होने के बजाय उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को चारों तरफ से सीमित कर दिया है और उसी में फंस के परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं, उन्होंने अपने रोग पाल लिए हैं, लेकिन कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा है। उल्टा उनके दिमाग में जो है परेशानियाँ, हताशा, चिंता, ये सब चीज़ें और एंकर हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गई, और ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जब
जिस टाइम पे तुम्हें जो चीज़ें सीखनी चाहिए थी, आज जिस कंडीशन में हो 35-30 साल की उम्र में जिस जिस सिचुएशन में तुम फंस चुके हो, वो सब चीज़ों के बारे में तुम्हें 10 साल 15 साल पहले ही सीखनी चाहिए थी, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर जो है तुम घर में सीखते, या फिर जो है दुनिया में सीखते, दोस्तों के बीच में उस चीज़ के बारे में बातें बातें नहीं की तुमने दोस्तों से या फिर घर में माँ बाप से, जो बातें नहीं की भाई उस चीज़ के बारे में। और वो सिचुएशन में जब खड़े हो तो भाई तुम्हें अंधेरा तुम्हें दिखेगा ही, तुम्हें रास्ते नहीं तुमको दिखेंगे, किस रास्ते में जाएं, किससे हेल्प मांगे। क्यों? क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे तो तुम भी वही कर रहे थे, लेकिन तुमने जो है कि सोचा नहीं कि जो है कि हम भी कभी जो है 30 साल के 35 साल के होंगे और तुम्हें जो तुम्हें आत्महत्या करने का मन कर रहा है, तुम्हें सुसाइड करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें जो है कहीं कुछ नई चीज़ें लेने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें अपने पड़ोसियों की ऐसो आराम दे कि तुम्हें जलन होती है, कुंठा होती है, तो ये क्या होगा, यही कुंठा और जलन ले लिए एक दिन सड़ जाओगे, मर जाओगे, मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं।